क्या रामविलास पासवान का बुझ जाएगा चिराग? क्या टूट जाएगी रामविलास पासवान वाली लोजपा? क्या चिराग के बहनोई को ज्यादा तवज्जो देना बन गई है पार्टी में बड़ी कलह? आखिर क्यों 8 से 9 बड़े नेता छोड़ेंगे लोजपा? और आखिर क्यों बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग से हो गए सभी नाराज? वैसे तो चिराग पासवान काफी मजबूत इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी मजबूती में जंग लग रहा है। मुद्दा है परिवारवाद का। उनके ऊपर भी परिवार के लोगों को बढ़ावा देने को लेकर पार्टी के काफी लोग उनसे नाराज हैं। उनके बहनोई अरुण भारती और चिराग की ज्यादा नजदीकियों की वजह से पार्टी के दूसरे नेताओं को पार्टी से दूर कर दिया गया है। यही वजह है कि अंदर से जो खबर आ रही है कि पार्टी के करीब 8 से 9 बड़े नेता जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रधान महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि पार्टी छोड़ने की बात कोई भी ऑन रिकॉर्ड नहीं कह रहा, लेकिन चिराग पासवान को लेकर पार्टी में नाराजगी की बात अब सामने आने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो लोजपा रामविलास यानी चिराग की पार्टी से जुड़ी हुई है, जो अंदर खाने से बातें आ रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि काफी नाराजगी चिराग को लेकर चल रही है, लेकिन ये नाराजगी ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्यों आ रही है, ये बड़ा सवाल है। तो अब हमने अध्ययन किया तो पता लगा इन सब के लिए चिराग नहीं बल्कि सबकी महत्वाकांक्षाएं जिम्मेदार हैं। कैसे, वो आपको आगे बताता हूं। कुछ नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन नाम नहीं बताने की शर्त पर उन्होंने जो बातें रखी वो लोजपा रामविलास के लिए परेशान करने वाली है। लोजपा के नेता राजू तिवारी, जिनकी नाराजगी इसके बाद से ही शुरू हो गई थी कि जब उन्हें वाल्मीकि नगर सीट से नहीं लड़ाया गया तो वे खगड़िया से टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वहां से चिराग ने राजेश वर्मा को टिकट दे दिया और राजू तिवारी के खाली हाथ रह गए। नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि वाल्मीकि नगर लोजपा रामविलास के खाते में लाने के लिए चिराग को एनडीए में बातचीत करनी थी, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। तब से ही राजू तिवारी खार खाए बैठे हैं। राजू तिवारी लोजपा रामविलास में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। ये लोजपा के टिकट पर गोविंदगंज विधानसभा सीट से 2015 में चुनाव जीते थे। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में ये तीसरे नंबर पर रहे थे। बीते 4 सालों से राजू तिवारी लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी इच्छा वाल्मीकि नगर सीट से चुनाव लड़ने की थी, जो पूरी नहीं हो पाई। दरअसल ये सीट पहले से जदयू के पास थी, इस कारण लोजपा रामविलास के खाते में नहीं आ पाई थी। एनडीए कोटे से इस सीट पर जदयू ने अपना कैंडिडेट उतारा था। अब राजू तिवारी की अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वो फिर से गोविंदगंज से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। अगर इस बार भी उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो वो हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़े जाएं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सीट भाजपा के पास है और सुनील मणि त्रिपाठी यहां से विधायक हैं। अब अगर भाजपा यहां सीट छोड़ती है तभी राजू तिवारी के लिए लोजपा से चांस बन सकता है, लेकिन भाजपा यहां सीट छोड़ेगी या नहीं ये तो चुनाव पास आते आते तक क्लियर हो जाएगा। इसलिए अब कयास ये लग रहे हैं कि राजू तिवारी हो सकता है कि प्रशांत किशोर का दामन थाम ले या निर्दलीय ही मैदान में उतर जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर राजू तिवारी अपनी नाराजगी और पार्टी छोड़ने की बात को लेकर किनारे कर रहे हैं। वैसे तो कई नेता हैं जो लोजपा से नाराज चल रहे हैं और इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है चुनाव में टिकट का नहीं मिलना। पार्टी के प्रदेश स्तर के एक नेता का कहना है कि पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने का चिराग पासवान के पास कोई प्लान नहीं है। सेकेंड लेयर के लिए किसी दूसरे नेता को तैयार करने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी के नेताओं को नजरअंदाज कर वीणा देवी, शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा को टिकट दिया गया, उसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा। प्रदेश के दूसरे नेताओं ने बताया कि चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में जिन्हें टिकट दिया वो चुनाव जीतकर सांसद बन गए,
पर उसके बाद पार्टी की एक्टिविटी से वो दूर रहने लगे, जिसकी वजह से पार्टी में टूट की संभावनाएं दिखनी शुरू हो गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन्होंने पार्टी को सींचकर इतना बड़ा किया, उसे चिराग नजरअंदाज कर रहे हैं और पार्टी में ये बातें कलह का विषय बन गई हैं। पार्टी की एक्टिविटी से दूर रहने वाली बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब 11 सितंबर को बोध गया में प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें सांसद अरुण भारती और वीणा देवी शामिल हुए, जबकि राजेश वर्मा और शांभवी चौधरी नहीं आए। इसी तरह 22 सितंबर को पटना में प्रदेश संसदीय बोर्ड की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सिर्फ एक सांसद वीणा देवी शामिल हुई, जिसको लेकर पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर मायूसी है। मायूसी और दो बड़े नेताओं की भी है, जिनमें प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह और संजय कुमार सिंह भी शामिल हैं। हालांकि उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो दोनों ने ही चिराग और पार्टी में नाराजगी की बात से इनकार कर दिया। इसमें एक और नाम संजय पासवान जी का भी है, जो पार्टी में प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं और लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि लोकसभा चुनाव में सुरक्षित सीट समस्तीपुर से चुनाव लड़ने की, मगर वहां से चिराग ने जदयू नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दे दी और वो वहां से चुनाव जीतकर सांसद भी बन गई। बावजूद नाराजगी के संजय कहते हैं कि नाराज होना अलग बात है, मैं जाऊंगा कहीं नहीं, मेरी निष्ठा चिराग पासवान में ही है। लेकिन उनके ही पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि संजय पासवान पार्टी को बाय बाय करने के मूड में आ चुके हैं। नेताओं के छोड़ने की बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि जब वैशाली के राघोपुर से आने वाले युवा नेता राकेश रोशन ने 2 नवंबर को पार्टी के प्राथमिकी सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया था। प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ लोजपा की आईटी सेल के वो अध्यक्ष भी रहे और पिछले काफी समय से राकेश तिरुहत निर्वाचन क्षेत्र के होने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे थे, मगर गठबंधन की वजह से यह सीट एनडीए में शामिल जदयू को मिल गई। इसी वजह से राकेश ने चिराग पासवान को लेटर भेजकर पार्टी ही छोड़ दी और निर्दलीय इस चुनाव में कूद गए। चिराग से सबसे बड़ी नाराजगी तो इस बात की है कि वो अपने बहनोई और जमुई सांसद अरुण भारती को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। लोजपा रामविलास के हमारे सूत्र बताते हैं कि 28 नवंबर को चिराग पासवान की पार्टी की स्थापना दिवस है और पार्टी पूरे 24 साल की हो जाएगी। ये तो हुई बात बिहार की, लेकिन झारखंड से भी लोजपा रामविलास के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। आपने देखा ही होगा कि लोजपा को वहां पर सिर्फ एक सीट विधानसभा चुनाव में लड़ने को मिली। अब चिराग के लिए यह भी काफी मुश्किल है कि सीट एक हो और दावेदार कई ज्यादा, तो किसे टिकट दिया जाए ये उनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन जो लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं अपनी दावेदारी को लेकर, उन्हें जब टिकट नहीं मिलता तो उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प रह जाता है कि वो पार्टी छोड़कर अपना दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। झारखंड में एक सीट चतरा के लिए मिली, उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिए जाने पर आपत्ति जताई और सीधे चिराग पासवान को लेटर लिख दिया। एक लेटर के जरिए वो स्पष्ट कर चुके हैं कि इस तरह का फैसला पार्टी के लिए लंबे वक्त से काम कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को निराश करती है। ऐसे फैसलों से पार्टी के अंदर टूट हो सकती है। अभी तक की जो सिनेरियो आपको मैंने बताई, उस पर अब आपका मुझे और वक्त चाहिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लोजपा रामविलास एक विरासत वाली पार्टी है। भाजपा या वाम दलों की तरह एक कैडर वाली पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। इनकी तरह हर बूथ पर चिराग के पास समर्पित कार्यकर्ता नहीं है। इनकी कोई विचारधारा भी नहीं है। इनके पास एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा भी नहीं है। जहां तक बात खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली के सांसद की है, तो इनकी निष्ठा पहले से संदेह के घेरे में है। सभी को आशंका है कि ये कभी भी चिराग और उनकी पार्टी को छोड़ सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि महत्वाकांक्षाओं की ही वजह से पार्टी के नेताओं की चिराग से निष्ठा टूट रही है, जिसका असर निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखने की संभावना है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा चिराग को भुगतना पड़ेगा और चिराग की बार्गेन करने की क्षमता घटेगी, क्योंकि राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता, इसमें गतिशील होना होता है। लोजपा रामविलास टूटती भी है तो चिराग पासवान बहुत कमजोर नहीं होंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं चिराग अगर ये सोचते हैं कि उनकी पार्टी को विधानसभा में 50 से 60 सीट मिल जाए तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगर यह हुआ तो उनके संगठन को भी इससे कमजोरी मिलेगी,
जिसका फायदा बिहार में जनसुराज पार्टी को हो सकता है। ऐसी सुगबुगाहट बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है और उसके सबसे बड़े कारण प्रशांत किशोर हैं, क्योंकि जिस तरह प्रशांत किशोर ने भी दूसरी पार्टी के बागी नेताओं को अपने साथ जोड़ा है, ऐसे में लोजपा को छोड़ने वाले जनसुराज में अपनी जगह सुनिश्चित करने में लग जाएंगे। हालांकि एक साक्षात्कार के दौरान प्रशांत किशोर ने भी इस बात को माना था कि बहुत सारे दूसरे दलों के नेता उनके साथ संपर्क में हैं। इसलिए नहीं कि वो जनसुराज ज्वाइन करना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें जमीन पर चीजें दिख रही हैं। जमीन पर इतना तो क्लियर हो गया है कि बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला है। एक और आरजेडी, एक और बीजेपी, जेडीयू और एक और जनसुराज है। बाकी मैदान तो साफ हो गया है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार का विधानसभा चुनाव अलग ही होगा। इस बार बिहार की जनता 4 पैमानों पर वोट करेगी। पहला पैमाना होगा बीजेपी को जिताने के लिए, दूसरा आरजेडी को जिताने के लिए, तीसरा बीजेपी को हराने के लिए और चौथा आरजेडी को हराने के लिए। और इन सब में जनसुराज ही एकमात्र विकल्प जनता के सामने नजर आता है। लेकिन वो तब आएगा नजर विकल्प जब कोई हारेगा। हालांकि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते तक बहुत उतार चढ़ाव बिहार की राजनीति और बिहार के पॉलिटिकल पार्टियों में देखने को मिलेगी। इसलिए आप भी नजर बनाए रखिए, हमारी तो नजर है ही। फिलहाल आपसे इस विश्लेषण में इतना ही है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट के जरिए अपने सुझाव हम तक जरूर साझा करें और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आप अपना समर्थन हमें दें। और आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें अपना समर्थन दे सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम और भी अच्छे विश्लेषण आप तक इसी तरह लाते रहें। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।